अपने जिला चंबा के प्रवास के दौरान आज डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के बनीखेत में प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष व पूर्व में रहे स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए दावा किया कि पूरे देश के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी में जो पतझड़ की हवा चल रही है वह अभी थमने वाली नहीं है और शीघ्र ही कांग्रेस पार्टी पूरी तरह टूट जाएगी और देश के साथ साथ प्रदेश में भी एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। आपने वर्ष 2024 में जो लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और 1 जून को हिमाचल प्रदेश के 4 लोकसभा और 6 विधानसभा में मत पड़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूं कि श्री नरेंद्र मोदी जी के 10 वर्षों का जो कार्यकाल है उसमें गरीब कल्याण की चिंता की गई है, किसान कल्याण की चिंता की गई है, युवा कल्याण की चिंता की गई है और महिला सशक्तिकरण की चिंता की गई है। इन 4 लोकतंत्र के मजबूत आधार को हम जनता के बीच में जन कल्याणकारी नीतियां जो बनाई गई हैं उनको ले जाना चाहते हैं, ले जा रहे हैं। परिणाम दिख रहा है, एक हवा तूफान का रुख भाजपा कमल के फूल के पक्ष में खड़ा हो रहा है। यही मैं यहां पर कहना चाहता हूं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस का जो कुनवा है, कांग्रेस का जो एक जिसको कह सकते हैं कि सरकार थी, वो नैतिकता खो चुकी है। 43 विधायक उनके साथ थे, 14 महीनों में वो 34 रह जाते हैं और भाजपा के साथ ऐसे विधायकों की संख्या 25 से बढ़कर के 34 हो जाती है। इसका मूल आधार ये है कि कांग्रेस की झूठी गारंटियां हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए वोट हथियाने के लिए दी गई थी, उसको पूरा नहीं कर सके। जनता तो रोष में है ही है, परंतु 6 विधायक कांग्रेस के, 3 निर्दलीय विधायक, उन्होंने मन बनाया और मन बनाने के बाद फैसला किया कि हम कांग्रेस का विरोध करेंगे। उसके कारण सारा राजनीतिक घटनाक्रम तैयार होता है और चंबा को श्री हर्ष महाजन जी के रूप में यहां से राज्यसभा का सांसद मिलता है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ये पतझड़ जो कांग्रेस में चल रही है, पूरे देश में चल रही है, ये हिमाचल प्रदेश में भी थमने वाली नहीं है। केंद्र में भाजपा की सरकार तीसरी बार श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री और हिमाचल प्रदेश में भी भाजपा की सरकार बनेगी, ऐसा मैं कहना चाहता हूं। इस दौरान उनके साथ आए कांगड़ा चंबा लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने कहा कि यह चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले 10 वर्षों में देश में करवाए गए विकास कार्यों के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर इस क्षेत्र की जनता उन्हें सांसद के रूप में चुनती है तो उनका सर्वप्रथम प्रयास रहेगा कि डलहौजी व खज्जियार आदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन स्थलों को सभी सुविधाओं से लैस बनाया जाए और यहां पर बेहतर कनेक्टिविटी दी जाए, जिसमें सड़क मार्ग के साथ साथ हेली टैक्सी को भी जोड़ा जाए। साथ ही उन्होंने डलहौजी को रेल कनेक्टिविटी से भी जोड़ने का पूरा प्रयास करने की बात की। इसके बाद उन्होंने यहां कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। आपके चैनल के माध्यम से श्रद्धेय मोदी जी का, श्रद्धेय जगत प्रकाश नड्डा जी का, आदरणीय जयराम ठाकुर जी का, आदरणीय बिंदल जी का, अनुराग ठाकुर जी का और हमारे जो 2 वरिष्ठतम नेता हैं श्रद्धेय शांता कुमार जी, श्रद्धेय प्रेम कुमार धूमल जी, इनका कोटि कोटि हृदय से धन्यवाद करता हूँ। ये चुनाव मोदी जी के 10 वर्ष के कार्यकाल के नाम पर चलेगा और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मोदी जी का जो मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और ये मूल मंत्र मोदी जी ने अपने 10 वर्ष के कार्यकाल में सिद्ध करके दिखा दिया है। इस देश में केवल एक गारंटी चलती है, वो गारंटी है मोदी की गारंटी, और मोदी की गारंटी मतलब हर गारंटी के पूरा होने की गारंटी। देश की जनता मोदी जी के प्रति इतना विश्वास जता चुकी है, हर किसी के मन में ये है कि मोदी जी फिर से तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनने चाहिए। उन्होंने कहा है कि मेरे लिए केवल 4 जातियां हैं, गरीब, महिला, युवा और किसान, और उसी
तर्ज पर उन्होंने 10 वर्षों में सब कुछ करके दिखा दिया है। इसलिए केवल एक मुद्दा होगा, विकास 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 और मोदी जी की विश्वव्यापक छवि। जिस स्थान पर मैं खड़ा हूं, ये इंटरनेशनल डेस्टिनेशन है डलहौजी, और इसके साथ इंटरनेशनल डेस्टिनेशन, टूरिस्ट डेस्टिनेशन खजियार है। और टूरिस्ट तभी आता है इन स्थलों के दर्शन करने के लिए जब उसको कनेक्टिविटी प्रॉपर मिले। तो सबसे पहला तो हमारा प्रयास होगा कि ये जो पठानकोट से डलहौजी खजियार तक का रास्ता है, इसको बहुत बढ़िया कर दिया जाए। इसके लिए पूरा प्रयत्न करेंगे। केंद्र के मोदी जी जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। और दूसरा, मेरे मन में ये है कि जितने हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, टूरिस्ट को हेली टैक्सी के द्वारा उस स्थान तक पहुंचाया जाए। समय भी कम लगेगा और प्रॉपर वो दर्शन भी कर पाएंगे इन स्थलों के। और तीसरा जो है वो ये है कि जो बहुत अरसे से हर चुनाव में हर बार ये मुद्दा उठता है, ट्रेन की कनेक्टिविटी डलहौजी के लिए, इसके लिए पूरा प्रयत्न किया जाएगा। क्योंकि बहुत पहले से ये मुद्दा उठता चला आया। मैंने तो 7 चुनाव लड़वाए हैं लोकसभा के, 8वां लड़ रहा हूं। तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि इन सब विषयों पर बड़ी मजबूती से अपनी बात, अपने जितने बाकी जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करके केंद्र में रखेंगे, दिल्ली में रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डलहौजी हलचल।